Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the function fx is equal to mod x cube is. Now let's see the options. Option A, differentiable everywhere. Option B, continuous but not differentiable at x is equal to 0. Option C, not a continuous function. And option D, a function with range 0, तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन एफ एक्स गिवन है और हमें बताना है कि हमारे पास ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स क्यूब when x is लेस देन 0। तो यहाँ पर ये हमारे पास एफ एक्स होगा, बिकॉज अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर एफ एक्स क्या है, मॉड एक्स क्यूब है। तो हम जानते हैं कि मॉड में बेसिकली ये पॉजिटिव ओपन होगा यहाँ पर। तो जब हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के होगा तो ये यहाँ पर पॉजिटिव ही ओपन होगा। बट जब हम यहाँ पर x लेस देन 0 ले लेंगे तो यहाँ पर हमारा मॉड जो है वो नेगेटिव में ओपन होगा। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास एफ डैश एक्स क्या आएगा, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा हमारे पास 3x² व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस 3x² होगा व्हेन x इज लेस देन 0। ये आएगा यहाँ पर। अब यहाँ से हम अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस देखें तो ये होगा एफ एच माइनस f0 बाय h। तो ये आएगा यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस। अब यहाँ पर हमारे पास 0 से जब x ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारे पास क्या आता है 3x²। तो यहाँ से ये हो जाएगा h³ माइनस f0। अगर हम देखें तो f0 क्या होगा, हमारे पास 0 ही होगा यहाँ पर, बिकॉज x की जगह हम 0 पुट करेंगे तो 0 डिवाइडेड बाय h। तो यहाँ से ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, तो क्या हो जाएगा हमारे पास h³ बाय h। तो ये आएगा बेसिकली हमारे पास h² यहाँ पर, तो ये 0 हो जाएगा जैसे ही हम लिमिट पुट करेंगे इसमें। अब इसी तरह हम अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस देखें तो ये होगा fh माइनस f0 बाय h। तो यहाँ से हमारे पास ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस। अब लेस देन 0 के लिए अगर हम देखें तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा यहाँ से, जैसे कि हम जानते हैं जब x लेस देन 0 है तो क्या आता है माइनस x³। तो ये हो जाएगा h³ माइनस h³। और माइनस 0 पे तो हमारे पास ये 0 ही होगा, बिकॉज h की जगह जहाँ पर x है वहाँ हम 0 पुट करेंगे या x की जगह 0 पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय h। तो क्या आएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h² यानी कि 0। तो हम क्या कहेंगे कि बिकॉज हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस fh माइनस f0 बाय h इक्वल है लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस fh माइनस f0 बाय h के, या फिर हम कहें कि 0 के। तो हमारे पास ये जो फंक्शन है बेसिकली ये डिफरेंशिएबल होगा। f क्या होगा, f इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन। और यहाँ पर अगर हम रेंज देखें इस गिवन फंक्शन की तो f की रेंज क्या होगी, रेंज जो होगी f की वो होगी हमारे पास, रेंज ऑफ f होगी हमारे पास यहाँ पर इज 0, ये आएगी यहाँ पर। बिकॉज यहाँ पर fx जो है हमें वो गिवन है मॉड x³, तो इसलिए इसकी रेंज क्या आएगी 0 से इन्फिनिटी आएगी यहाँ पर, या फिर हम कहेंगे 0, आएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन ए दैट f इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, बिकॉज ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर। अब फिर इसका एक और आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा, दैट इज कि इसकी जो रेंज होगी वो होगी हमारे पास 0, तो ये दो इसके करेक्ट आंसर होंगे यहाँ पर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।